नमस्कार साथियों, काव्य शास्त्र की क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष काव्य शास्त्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। काव्य शास्त्र में हम अलंकार की चर्चा कर रहे थे। अलंकार के बारे में अपन ने परिभाषा के बारे में अपन ने जाना। अलंकार की परिभाषा यानी अलंकार किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। अलंकार की परिभाषा के साथ साथ अपन ने अलंकार के भेद भी देखे थे। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, जिनमें से अपन ने नंबर 1 शब्दालंकार, जो अलंकार के 2 पार्ट शब्दा और अर्था मुख्य माने गए हैं। तो अपन ने शब्दालंकार में मैंने आपको बताया था, शब्दालंकार में केवल 5 प्रकार के अलंकार ही माने गए हैं। उनमें शब्दालंकार में मैंने आपको बताया था नंबर 1 आपको अनुप्रास के बारे में बताया था। नंबर 2 आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बताया था। नंबर 3 आपको सलेस अलंकार के बारे में बताया था। नंबर 4 अपन ने यमक अलंकार के बारे में जाना। और नंबर 5 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये 5 आपके शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। आपको ध्यान रखना है, शब्दालंकार में अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, इनके अतिरिक्त चाहे कोई सा भी अलंकार क्यों न हो, वो सब अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। अपन ने शब्दालंकार में अनुप्रास में मैंने आपको बताया, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण भी अपन ने जाना। वक्रोक्ति, जहाँ कोई भी उक्ति या बात सीधे साधे शब्दों में न कह के टेढ़े मेढ़े शब्दों में जो बात कही जाती है वह वक्रोक्ति अलंकार। सलेस का अर्थ चिपका हुआ, यानी जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले वहाँ सलेस अलंकार। यमक, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी एकाधिक बार जो शब्द आ जाए उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले, वह यमक। यमक का यह उदाहरण तो आपने जाना ही होगा कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाई, या खाए जग पाई के वो पाए बोराई। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में मैंने आपको बताया एक ही शब्द 2 बार आए, किंतु हर बार उसका अर्थ समान ही रहे, अर्थ परिवर्तित न हो, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। तो ये चर्चा अपन ने शब्दालंकार के बारे में की थी। अब अपने अर्थालंकार की जानकारी। ये तो अपन ने नंबर 1 शब्दालंकार के बारे में जाना था। नंबर 2 आता आपके अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, यानी शब्द के अर्थ के ऊपर आधारित जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार कहलाता है। यानी शब्द का पर्याय भी यदि हम रख दे
तो भी अलंकार के सौंदर्य में, उसके चमत्कार में, उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं होती है। वह है अर्थालंकार। अब जैसे कि अपन ने शब्दालंकार में देखा, शब्दालंकार में 5 अलंकार है, किंतु अर्थालंकार में कोई संख्या निश्चित नहीं है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसकी मान्यता है। बहुत से काव्य शास्त्रियों के द्वारा जो अर्थालंकार है, इनकी संख्या किसी ने 100 मानी, किसी ने 101, किसी ने 90, किसी ने 110, अलग अलग खूब सैकड़ों अर्थालंकार की श्रेणी में आती। किंतु जो प्रमुखतः अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप या फिर काव्य में जिसका ज़्यादा प्रयोग होता है, वो अलंकार अपन जानेंगे अर्थालंकार में। जैसे अपन बात करें उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, यानी खूब अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, असंगति अलंकार, यानी जितने अपन देखे उतने ही इनमें कम हैं। यानी अर्थालंकार में खूब अलंकार प्रयोग में लिए जाते, किंतु जो प्रमुख रूप से प्रयोग में आते उनमें अपन यदि देखना चाहे तो ये प्रमुख नाम मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। जैसे नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता। यानी जहाँ तुलना की जाती है, जहाँ समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी व्याकरण में आपने विशेषण के बारे में जाना होगा, यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते। यानी जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ विशेषण, किंतु जहाँ तुलना या उपमा दी जाती है वहाँ उपमा अलंकार। यानी आपने समास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की होगी। एक कर्मधारय समास का नाम आपने सुना होगा, जहाँ तुलना और विशेषता के ऊपर आधारित होता है। यानी उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है। यानी इसमें उपमा अलंकार के अंगों की बात करें, 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान,
वाचक शब्द समान धर्म, यानी जहाँ तुलना विशेषता होती है, इनमें बहुत से अलंकार ऐसे होते हैं, उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों अंग निहित रहते। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें 2 ही अंग रहते हैं, कुछ में 3 होते हैं, जैसे सीए मुख शशि। पद कमल सा। अब यहाँ अपन ने देखा सीए मतलब सीता का मुख शशि, यानी यहाँ सीता के मुख को शशि के समान बताया जा रहा। सीए मुख शशि सम, यहाँ अपन ने सम शब्द और जोड़ दिया। अब यहाँ अपन देखेंगे शशि मन चंद्रमा, और इधर मुख, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ उपमेय कौन है, उपमान कौन है? उपमान शशि है। उपमेय मुख है। यानी जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। यानी मुख की तुलना की जा रही है वह उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। अब यहाँ अपने शशि लिखा, शशि के स्थान पे यदि अपन चंद्रमा भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीए मुख चंद्रमा समान सम, यानी अपने शब्द का पर्याय रख दिया, फिर भी अर्थ में कोई भिन्नता नहीं हो रही है, काव्य सौंदर्य में कोई कमी नहीं हो रही है। तो यहाँ जहाँ उपमाएँ बताई जाती है, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, अब यहाँ वाचक शब्द सम हैं, यहाँ पद उपमेय हैं, कमल उपमान हैं, सा से सी वाचक शब्द के रूप में आ गया। और बहुत से ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिनमें ये चारों अंग उपमा के निहित रहते। जैसे एक उदाहरण अपन ने और लिया, प्रभु के नयन कमल के समान सुंदर है। यहाँ उपमा के चारों अंग निहित, प्रभु के नयन, नयन आपके उपमेय हो गया, क्योंकि किसकी तुलना कर रहे? आँखों की। कमल उपमान हो गया, किससे तुलना कर रहे? कमल से। समान वाचक शब्द हो गया, और सुंदर समान धर्म हो गया। क्योंकि प्रभु के नयन भी सुंदर है तो कमल भी सुंदर है। यानी उपमा अलंकार में सा से सी सम समान
इस प्रकार के वाचक शब्द यदि अपने सम्मुख आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये अपन विस्तृत गहराई में नहीं जा रहे, सामान्य जानकारी अपन इनकी प्राप्त कर रहे हैं। यानी उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है। वहाँ उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समांतर। नंबर 2 संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की बात करें, जहाँ किसी भी काव्य में, किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में वास्तविक होने या न होने, यानी कार्य के होने या न होने में जहाँ अपने को संदेह हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिनमें अपने संदेह बना रहता है। संदेह अलंकार क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, करे या नहीं करे, हाँ या ना। यानी जब ऐसी विषम परिस्थिति बनी रहे और उस कार्य के होने न होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के उदाहरण की बात करें तो महाभारत का उदाहरण आपने सुना ही होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, दुशासन के द्वारा साड़ी खींची जाती है, तो जब साड़ी का ढेर लग जाता है तो उस समय यकायक दुशासन के मुंह से निकलता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी यहाँ संदेह का बोध होने लग गया। यानी संदेह अलंकार में स्थिति के बारे में पूर्णतः पता नहीं चलता है। संदेह अलंकार के एक और उदाहरण की बात करें कि सखी ये प्रियतम का मुख है या चंद्रमा है। यानी जब किसी के सुंदर चेहरे को देखा जाता है तो उन्हें संदेह होता है कि ये मुख है या चंद्रमा है। यानी जहाँ संदेह बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यहाँ संदेह अलंकार में मान लिया, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी संदेह में भ्रमित हो जाता है। अगला भ्रांतिमान। संदेह और भ्रम में अंतर है। भ्रांतिमान में किसी चीज को गलत, यानी जैसे सांप को रस्सी समझकर उठा लेना, वो जैसे अपने बहुत सी जगह अपने को दूर कोई लकड़ी आदि दिख रही है, रात को कोई काली परछाई है, तो अपने को जब तक अपन ये मान ले कि नहीं वो सांप है, चाहे वो लकड़ी है, किंतु अपन ने उसे यदि सांप मान लिया और अपन डर गए तो वो भ्रम होगा। किंतु अपन ये कहे कि ये लकड़ी है या सर्प है, ऐसी स्थिति में संदेह, किंतु अपन उस लकड़ी को सांप मान ले तो वो भ्रम है, वो कहलाता है भ्रांतिमान। जहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे सांप को रस्सी समझकर उठा लेना, ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा।
या फिर इसी के एक उदाहरण की और बात करें कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। यानी एक बार तोते के बारे में ये पंक्ति बनी हुई है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है। ये सुख शब्द तोते के लिए प्रयोग में है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी काव्य रचनाओं में भ्रांतिमान अलंकार होता है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार से तात्पर्य किसी को किसी के समान बता देना। उपमा में तो क्या है, मान लिया जाता है, किंतु रूपक में उसे उसके समान बताया जाता है, माना नहीं जाता है। उपमा में तो मान लिया जाता है, किंतु रूपक में उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दीपक अलंकार में अपन देख सकते हैं अपने काव्य में, वैसे दीपक का बहुत कम प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा, इसका भी अपने काव्य में प्रयोग होता है। मनु मानो जनु जानो, वही उत्प्रेक्षा भी उपमा का मान लिया जाता है। इसमें समान बता दिया जाता है। इसमें रूपक में उसके समान, जैसे अपन सीता की उदाहरण की बात करें, सीता का मुख चंद्रमा है तो उपमा, सीता का मुख चंद्र सा रूपक, किंतु मानो सीता का मुख चंद्रमा है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये अर्थालंकार में प्रमुख प्रमुख उदाहरणों की जानकारी अपने प्राप्त की, क्योंकि व्याख्या में अपने को इसकी आवश्यकता रहती है। तो अपन ने कम समय में अधिक अलंकारों की जानकारी प्राप्त की है। अब इसके बाद अपन अगली कक्षा में या तो काव्य शास्त्र के बचे हुए बिंदु, या फिर पुस्तकों वाले जो व्याख्या है, या फिर अपने द्वितीय प्रश्न पत्र उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।